Good morning, everyone. Today we are going to start with some of the MCQs which are important regarding the term 1 examination. तो हम इसके अंदर क्लास 9th पॉलिटी के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है. तो व्हाट यू हैव टू डू कि स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा पॉज दैट एंड थिंक ऑफ द आंसर. कमेंट में भी आप आंसर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका आंसर उसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और उसके 4 ऑप्शन है. सो लेट्स लुक इनटू द आंसर. द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेशिया. Option B. So the next question is, in which case was the real power with the external powers and not with the locally elected representatives? तो हमने ये केस देखना है कि कौन से केस के अंदर जो पावर है, जो पावर शेयरिंग है, वो रियल पावर के पास नहीं बल्कि एक्सटर्नल पावर के साथ में है. तो एक बार हम इसका ऑप्शंस देखते हैं. द फर्स्ट इज इंडिया इन श्रीलंका, यूएसए इन इराक, सी ऑप्शन इज आर्मी चीफ इन पाकिस्तान एंड डी इज बोथ बी एंड सी. सो द करेक्ट आंसर इज यूएसए इन इराक, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट वॉज एक्सटर्नल पावर. इंडिया इन श्रीलंका के अंदर कुछ पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एक फ्रेंडशिप थी और एक एग्रीमेंट था. और आर्मी चीफ इन पाकिस्तान एक्सटर्नल पावर का केस नहीं है, इसीलिए यूएसए इन इराक इज द राइट आंसर. द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. बेसिकली हम कांग्रेस में चाइना की पार्लियामेंट में कितने मेंबर सिलेक्ट होते हैं उसके बारे में है. एंड ऑप्शन इज 1000, 2500, 3000 और 3500. सो द करेक्ट आंसर इज 3000. द फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डेमोक्रेसी. तो हमें इस कंट्री में से देखना है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है. चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार या ऊपर दिए गए सारे. सो द करेक्ट आंसर इज चाइना. बट इस क्वेश्चन में देखे जाने वाली बात यह है कि चाइना के लिए हम रियल डेमोक्रेसी इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल ही है. वो ऑन पेपर अपने आप को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. बट रेस्ट ऑफ द केसेस में जो हम पाकिस्तान और म्यांमार की बात करेंगे, करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में भले ही इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बट डू रिमेंबर आर्मी के पास बहुत पावर है और इससे पहले भी वहाँ पे मिलिट्री कूप हो चुके हैं. वेयर एज करंट टाइम पे म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है. तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, अगर सिर्फ एक कंट्री की ओवरऑल में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर चाइना है. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 until 2000. रेवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिकन रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड मैक्सिकन कांग्रेस. सो द करेक्ट आंसर इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका नाम था PRI, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था अपनी वीडियोस में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम whom? In 1970 black minority rule, 1980 white minority rule, 1980 from Americans and 1970 white minority rule. So the correct answer of this question is white minority rule in 1980, जिसके लिए बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे. So the next question is which of these features is or are necessary to provide the basic rights to the citizens? So some of the options are, क्योंकि बेसिक राइट्स बहुत सारे होते हैं उसमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है. सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक. Option B is free to form association.
Option C is free to travel throughout the country, and option D is all of the above. So the correct answer is option D, all of the above. So the next question is, which of the following are drawbacks of democracy? Instability and delays in decision making भी हम इसको कहेंगे. Second is corruption. Third is power contest among parties. और fourth is all of the above. तो इस क्वेश्चन का आंसर है D, all of the above. So the next question is, which of the following is permitted under rule of law? जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स लिखे गए हैं वो सुप्रीम है. तो उस रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ परमिटेड है, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है. सो द पहला ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग लॉ. ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट कैन रूल एज लॉन्ग एज ही वांट्स. थर्ड इज वुमेन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस. और फोर्थ है पुलिस हैज राइट टू किल एनीबडी. सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द लॉ. सी बाकी जो चीज़ें हैं ये लॉ के अकॉर्डिंगली परमिशिबल नहीं है. ऑप्शन डी में भी एनकाउंटर पुलिस को करने पड़ते हैं, बट हाँ किसी को भी नहीं मार सकती पुलिस. तो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. फॉर विच ऑफ दीज इश्यूज डेमोक्रेसी डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन. तो हमने इस चीज़ को हमने ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी के फॉर्म में भी डिस्कस किया था. सो द ऑप्शन इज रिमूविंग पॉवर्टी, education to all, giving jobs to all, and option D is all of the above. So the correct answer is all of the above. See, कोई भी form of government किसी भी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता. इस वजह से हम यहाँ डेमोक्रेसी का केस ले रहे हैं कि डेमोक्रेसी से ये प्रॉब्लम्स उठ के आती हैं. पॉवर्टी कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती. एजुकेशन भी अभी भी जैसे हम जानते हैं कि हर एक कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी है 100% एजुकेशन या लिटरेसी रेट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है. तो इसलिए कोई भी चीज़ कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता. हर तरीके से गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एक नए सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाए फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. तो इसलिए इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट डेमोक्रेसी. ऑप्शन है यूएसए, बी यूनाइटेड किंगडम, सी इंडिया, और डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. दो हम ये मानते हैं कि हाँ इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का लेवल बहुत अच्छा है, लोगों के पास बहुत अच्छे लेवल पे फ्रीडम्स है, बट कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती. चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे परफेक्शन नहीं रहेगी. इसीलिए कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. सिमिलरली कोई कंट्री परफेक्ट सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है. तो हर कंट्री में एक मिक्सचर ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर आइडियोलॉजीज का मिक्सचर है, वो भी डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है. बट हाँ डेमोक्रेसी का नाम हम तब देते हैं जहाँ पे पीपल की पावर बहुत हाई लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है. बट किसी भी फॉर्म को हम परफेक्टली नहीं मान सकते, क्योंकि वो परफेक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है. प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ इस केस में परफेक्ट नहीं है. सो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट है और ये हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं.
और रिगार्डिंग दी MCQ हम बाकी चैप्टर की भी MCQ की वीडियो बनाएंगे. सो डू टेल हाउ यू लाइक दीज क्वेश्चंस, और आपको और कौन से चैप्टर्स की MCQ की वीडियोस चाहिए ऑन पेसिस. Please tell about that in comment section below. So thank you and have a nice day.